सुनि बर वचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम रामु परितोषे। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। आइए श्री रामचरितमानस से आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और श्रेयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु ऐसा असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए से कुछ आते हैं। हे स्वामी, वही सुख और श्रेयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और फिर सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। जय सिया राम। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके इशारों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसीरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता से आते हैं। और जय सिया राम। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि, सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान
आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, चावल, अखुएं, गोरेचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों से लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। बोलो जय सिया राम। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं, छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री सीताराम। को गलती हो गई हो तो क्षमा करें। जय सिया राम।